5/6/2022 प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 17/3/91 मधुबन। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य है। बाबा ने सुनाया, संतुष्ट मणि के श्रेष्ठ आसन पर आसीन होने के लिए प्रसन्न चित्त निश्चित आत्मा बनो। संतुष्ट मणि के श्रेष्ठ आसन पर आसीन होने के लिए प्रसन्न चित्त निश्चित आत्मा बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर की संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। संगम युग है ही संतुष्ट रहने और संतुष्ट बनाने का युग। ब्राह्मण जीवन की विशेषता संतुष्टता है। संतुष्टता ही बड़े से बड़ा खजाना है। बाबा ने कहा, संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवन के प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। इस पर्सनैलिटी से विशेष आत्मा सहज बन जाती है। संतुष्टता की पर्सनैलिटी नहीं तो विशेष आत्मा कहला नहीं सकते। जब संतुष्टता नहीं तो कुछ नहीं। बाबा ने कहा, आजकल 2 प्रकार की पर्सनालिटी गाई जाती हैं। एक है शारीरिक पर्सनालिटी, दूसरी है पोजीशन की पर्सनालिटी। बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है, उनकी सूरत में, उनके चेहरे में भी संतुष्टता की पर्सनालिटी दिखाई देती है और श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन की पर्सनालिटी दिखाई देती है। संतुष्टता का आधार है बाप द्वारा सर्व प्राप्त हुए प्राप्तियों की संतुष्टता अर्थात भरपूर आत्मा। बाबा ने कहा, असंतुष्टता का कारण अप्राप्ति होती है, संतुष्टता का कारण है सर्व प्राप्तियां। इसलिए बाप दादा ने आप सभी ब्राह्मण बच्चों को ब्राह्मण जन्म होते ही पूरा वर्षा दे दिया ना, या किसको थोड़ा किसको बहुत दिया। पूरा वर्षा दिया या किसको थोड़ा या किसको बहुत दिया। बाबा ने कहा, बाप दादा सदैव सब बच्चों को यही कहते हैं कि बाप और वर्षे को याद करना। वर्षा है सर्व प्राप्तियाँ, इसमें सर्व शक्तियाँ भी आ जाती हैं, गुण भी आ जाते, ज्ञान भी आ जाता। सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण और संपूर्ण ज्ञान। सिर्फ ज्ञान नहीं लेकिन संपूर्ण ज्ञान। सिर्फ शक्तियाँ और गुण नहीं लेकिन सर्व गुण और सर्व शक्तियाँ हैं। तो वर्षा सर्व अर्थात संपन्नता का है, कोई कमी नहीं है। बाबा ने कहा, कोई भी कमी नहीं है। हर ब्राह्मण बच्चे को पूरा वर्षा मिलता है, अधूरा नहीं। बाबा ने कहा, हर ब्राह्मण बच्चे को पूरा वर्षा मिलता है, किसी को अधूरा नहीं। सर्व गुणों में से 2 गुण आपको, 2 गुण इसको, ऐसे तो नहीं बांटा। बांटने वाले ने ऐसे तो नहीं बांटा कि 2 गुण आपको दे दिए हो, 2 गुण फिर दूसरे को दे दिए हो। फुल वर्षा अर्थात संपन्नता, संपूर्णता। जब हर एक को पूरा वर्षा मिलता है तो जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं, तो जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ संतुष्टता होगी। बाप दादा सर्व ब्राह्मणों के संतुष्टता की पर्सनालिटी देख रहे थे कि कहाँ तक ये पर्सनालिटी आई है। ब्राह्मण जीवन में असंतुष्टता का नाम निशान नहीं। ब्राह्मण जीवन का मज़ा है तो इस पर्सनालिटी में है। यही मज़े की जीवन है। बाबा ने कहा, मौज की जीवन है। तपस्या का अर्थ ही है संतुष्टता की पर्सनालिटी। नयनों में चैन
बाबा ने कहा नैनों में, चैन में, चेहरे में, चलन में दिखाई दे। संतुष्टता किस में दिखाई दे? नैनों में दिखाई दे, चैन में दिखाई दे, चेहरे में दिखाई दे, चलन में दिखाई दे। बाबा ने कहा ऐसे संतुष्ट मणियों की माला बाप दादा बना रहे थे। कितनी माला बनी होगी? संतुष्ट मणि अर्थात बेदाग मणि। मणि के ऊपर कोई दाग नहीं, संतुष्टता की निशानी है। संतुष्ट आत्मा सदा प्रसन्नचित स्वयं को भी अनुभव करेगी और दूसरे भी प्रसन्न होंगे। जो संतुष्ट आत्मा होगी तो खुद को भी संतुष्ट अनुभव करेगी और दूसरे भी उससे संतुष्ट होंगे। ऐसे नहीं स्वयं तो संतुष्ट है, दूसरे संतुष्ट नहीं तो उसको संतुष्ट आत्मा नहीं कहेंगे। प्रसन्न चित्त स्थिति में प्रश्न चित्त नहीं होता। एक होता है प्रसन्न चित्त, दूसरा होता है प्रश्न चित्त। प्रश्न अर्थात क्वेश्चन। प्रसन्न चित्त ड्रामा के नॉलेजफुल होने के कारण प्रसन्न रहता, प्रश्न नहीं करता। जो भी सीन आई ड्रामा के अंदर तो कोई भी सीन का क्या नहीं करता? प्रश्न नहीं करता, हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है। जो भी प्रश्न अपने प्रति या किसके प्रति भी उठता उसका उत्तर स्वयं को पहले आता है। पहले भी सुनाया था क्या और क्यों नहीं, लेकिन डॉट। क्या क्यों नहीं, फुल स्टॉप बिंदु। बाबा ने कहा वाइट और वाई नहीं लेकिन डॉट। क्या क्यों नहीं, फुल स्टॉप बिंदु। एक सेकंड में विस्तार, एक सेकंड में सार। ये तीन बिंदु मत बिसरो, बीती बात पे बिंदु रखो, बिंदु बनो, बिंदु को याद करो। तो बाबा ने कहा ऐसा प्रसन्न चित्त सदा निश्चिंत रहता है। तो चेक करो ऐसी निशानियां मुझ संतुष्ट मणि में है। बाप दादा ने तो सबको टाइटल दिए हैं संतुष्ट मणि का। बाप दादा ने किसी को भी असंतुष्ट मणि का टाइटल नहीं दिया, सबको संतुष्ट मणि का टाइटल दिया। तो बाप दादा पूछ रहे हैं कि हे संतुष्ट मणियों, संतुष्ट हो? फिर प्रश्न है स्वयं से अर्थात स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं के संस्कार परिवर्तन। बाबा ने कहा फिर प्रश्न है स्वयं से अर्थात स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं के संस्कार परिवर्तन के पुरुषार्थ से, स्वयं के पुरुषार्थ की परसेंटेज में, स्टेज में सदा संतुष्ट हो। जो स्वयं पुरुषार्थ कर रहे हो, स्वयं का स्वभाव संस्कार है, उससे सदा संतुष्ट हो। अच्छा, दूसरा प्रश्न स्वयं के मनसा वाचा और कर्म अर्थात संबंध संपर्क द्वारा सेवा में सदा संतुष्ट हो। तीनों ही सेवा, सिर्फ एक सेवा नहीं, तीनों ही सेवा में और सदा संतुष्ट हो। मनसा वाचा कर्मणा, बाबा ने कहा तीनों ही सेवा में सदा संतुष्ट हो। सोच रहे हैं, अपने को देख रहे हैं कि कहाँ तक संतुष्ट है। अच्छा, तीसरा प्रश्न सर्व आत्माओं के संबंध संपर्क स्वयं द्वारा व सर्व द्वारा सदा संतुष्ट हो। क्योंकि तपस्या वर्ष में तपस्या का सफलता का फल यही प्राप्त करना है। स्वयं में, सेवा में और सर्व में संतुष्टता। 4 घंटा तो योग किया, बहुत अच्छा, और 4 से 8 घंटा तक भी पहुंच जाएंगे, ये भी बहुत अच्छा। योग का सिद्धि स्वरूप हो, योग विधि है, लेकिन इस विधि से सिद्धि क्या मिली? योग लगाना ये विधि है, योग की प्राप्ति ये सिद्धि है। बाबा ने कहा 4 घंटा योग लगाया, 8 घंटा पर भी पहुंच गए, लेकिन योग की विधि के द्वारा सिद्धियां प्राप्त हुई, सिद्धियों का अनुभव हुआ,
तो जैसे 8 घंटे का लक्ष्य रखा है तो कम से कम ये 3 प्रकार की संतुष्टता की सिद्धि का स्पष्ट श्रेष्ठ लक्ष्य रखो। कई बच्चे स्वयं को मियाँ मिट्ठू मुहाफिक भी संतुष्ट समझते हैं। ऐसे संतुष्ट नहीं बनना। एक है दिल माने, दूसरा है दिमाग माने। दिमाग से अपने को समझते संतुष्ट है ही, क्या परवाह है, हम तो बेपरवाह है। तो दिमाग से स्वयं को संतुष्ट समझना ऐसी संतुष्टता नहीं यथार्थ समझना है। तो दिमाग से स्वयं को संतुष्ट समझना ऐसी संतुष्टता नहीं यथार्थ समझना है। अपने दिमाग से समझ लो हम तो संतुष्ट मणि है, कोई हमसे संतुष्ट हो या ना हो, हम तो बेपरवाह बादशाह है। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, ऐसे नहीं, यथार्थ समझना। संतुष्टता की निशानी, संतुष्टता की निशानियाँ स्वयं में अनुभव हो। बाबा ने कहा संतुष्टता की निशानियाँ स्वयं में अनुभव हो। चित्त सदा प्रसन्न हो, पर्सनालिटी हो, स्वयं को पर्सनालिटी समझे और दूसरे नहीं समझे। इसको क्या कहा जाता है? मियाँ मिट्ठू। स्वयं को समझे, मैं विशेष हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन दूसरे तुमसे संतुष्ट ना हो, दूसरे तुम्हें संतुष्ट मणि के रूप में ना देखे, तो बाबा ने कहा उसको मियाँ मिट्ठू कहेंगे। ऐसे संतुष्ट नहीं, लेकिन यथार्थ अनुभव द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो। बाबा ने कहा लेकिन यथार्थ अनुभव के द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में होंगे। दिल भी आराम में और दिमाग भी आराम में, दोनों में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होनी चाहिए। सुख चैन की स्थिति में होंगे, बेचैन नहीं होंगे। सुख चैन होगा। ऐसी संतुष्ट मणियाँ सदा बाप के मस्तक में मस्तक मणियों समान चमकती है। तो स्वयं को चेक करो। बाबा कह रहे हैं तो स्वयं को चेक करो। संतुष्टता बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती हैं। संतुष्टता बाप की भी और सर्व की भी दुआएं दिलाती हैं। संतुष्ट आत्मा समय प्रति समय सदा अपने को बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेंगी। ये दुआएं उनका विमान है। बाबा ने कहा ये दुआएं उनका विमान है। सदा अपने को विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगा। दुआ मांगेगा नहीं, किसी से दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं। बाबा ने कहा लेकिन दुआएं स्वयं उसके आगे स्वतः ही आएंगी। बाबा कहते ऐसे संतुष्ट मणि अर्थात सिद्धि स्वरूप तपस्वी अल्पकाल की सिद्धियां नहीं, ये अविनाशी और रूहानी सिद्धियां हैं। अल्पकाल की सिद्धियां नहीं, ये अविनाशी और रूहानी सिद्धियां हैं। ऐसी संतुष्ट मणियों को देख रहे थे। हर एक अपने आप से पूछे मैं कौन? वास्तव में मैं दिल से संतुष्ट मणि हूँ। तपस्या वर्ष का उमंग उत्साह तो अच्छा है। हर एक यथाशक्ति कर भी रहे हैं और आगे लिए भी उत्साह है। ये उत्साह बहुत अच्छा है। अभी तपस्या द्वारा प्राप्तियों को स्वयं अपने जीवन में और सर्व के संबंध संपर्क में प्रत्यक्ष करो। अपने आप में अनुभव करते हो, लेकिन अनुभव को सिर्फ मन बुद्धि से अनुभव किया यहाँ तक नहीं रखो, उनको चलन और चेहरे तक लाओ। मन बुद्धि में अनुभव कर लिया, बाबा ने कहा यहाँ तक मत रखो, चलन और चेहरे में लाओ, चेहरे तक लाओ। तब पहले स्वयं में प्रत्यक्ष होंगे, फिर संबंध में प्रत्यक्ष होंगे, फिर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होंगे।
तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। बाबा ने कहा तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। जैसे आपके यादगार शास्त्रों में कहते हैं, क्या कहते हैं? शंकर ने तीसरी आंख खोली और विनाश हो गया। तो शंकर अर्थात अशरीरी तपस्वी रूप, शंकर जी को क्या दिखाते हमेशा? निर्वस्त्र। तो बाबा ने कहा विकारों रूपी सांप को गले का हार बना दिया। शंकर जी के गले में सर्पों की माला क्यों दिखाते? वास्तव में निर्वस्त्र अपने को आत्मा समझ के उसको याद किया और विकारों रूपी सांपों को गले का हार बना दिया। सदा ऊंची स्थिति और ऊंचे आसन धारी। यह तीसरी आंख अर्थात संपूर्णता की आंख, संपन्नता की आंख। जब आप तपस्वी संपन्न संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगे तो ये प्रकृति भी संपूर्ण हलचल की डांस करेगी। तुम्हारे पीछे ही प्रकृति रुकी हुई है, उपद्रव मचाने की डांस करेगी। आप अचल होंगे और वह हलचल में होगी। आप अचल होंगे और प्रकृति हलचल में होगी, क्योंकि इतने सारे विश्व की सफाई कौन करेगा? मनुष्य आत्माएं कर सकती हैं। ये वायु, धरती, समुद्र, जल, इनकी हलचल ही सफाई करेगी। मनुष्य आत्माएं इनकी सफाई नहीं कर सकती। तो ऐसी संपूर्णता की स्थिति इस तपस्या से बनानी है। प्रकृति भी आपका संकल्प से आर्डर तब मानेगी जब पहले आपके स्वयं के सदा के सहयोगी कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार आर्डर माने। अगर स्वयं के सदा के सहयोगी आर्डर नहीं मानते तो प्रकृति क्या आर्डर मानेगी? पहले स्वयं पर राज्य करेंगे तभी तो विश्व पर राज्य करेंगे। इतनी पावरफुल तपस्या की ऊंची स्थिति हो जो सर्व के एक संकल्प एक समय पर उत्पन्न हो, सेकंड का संकल्प हो परिवर्तन और प्रकृति हाजिर हो जाए। जैसे विश्व की ब्राह्मण आत्माओं का एक ही टाइम वर्ल्ड फीस का योग करते हो ना, तो सभी का एक समय और एक ही संकल्प यादगार रहता है। ऐसे सर्व के एक संकल्प से प्रकृति हलचल की डांस शुरू कर देगी। सब एक साथ संकल्प करेंगे, सब एक साथ संपूर्ण और संपन्नता का संकल्प करेंगे, एक साथ सब प्रकृति को ऑर्डर करेंगे, तभी तो प्रकृति हलचल का डांस शुरू करेगी। एक कहे और दूसरा रोक दे तो प्रकृति को तो ऑर्डर मानना पड़ेगा ना। इसलिए कहते ही हो स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। ये पुरानी दुनिया से नई दुनिया परिवर्तन कैसे होगी? आप सर्व के शक्तिशाली संकल्प से संगठित रूप से सबका एक संकल्प उत्पन्न होगा। समझा क्या करना है? तपस्या इसको कहा जाता है। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, तो तपस्या इसको कहा जाता है। बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देख सदा हर्षित रहते हैं। ऐसे नहीं कि भारतवासियों को देख हर्षित होते हैं। अभी डबल विदेशियों का टर्न है, इसलिए कहते हैं। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि भारतवासियों को देख करके बाप दादा खुश नहीं होते हैं। अभी डबल विदेशियों का टर्न है, इसलिए कहते हैं। भारत पर तो बाप सदा प्रसन्न है। बाबा ने कहा तब तो भारत में आए हैं। भारतवासियों पर तो सदा बाप प्रसन्न है, तब तो बाप भारत में आए हैं और आप सबको भी भारतवासी बना दिया है। इस समय आप सभी विदेशी हो या भारतवासी हो? बाबा विदेशी बच्चों से पूछ रहे हैं, आप सभी इस समय विदेशी हो या भारतवासी हो?
भारतवासी में भी, बाबा ने कहा विदेशी नहीं भारतवासी हो। फिर बाबा ने कहा भारतवासियों में भी क्या बन गए, मधुबनवासी। इस धरती पर सबसे पावन मधुबन देश हमारा। मधुबनवासी बनना अच्छा लगता है ना। बाबा ने कहा भारतवासी से भी ज़्यादा अच्छा मधुबनवासी लगता है ना। अभी जल्दी जल्दी सेवा पूरी करो तो मधुबनवासी बन ही जाएंगे। सारे विदेश में संदेश जल्दी जल्दी देकर पूरा करो, फिर यहाँ आएंगे तो फिर भेजेंगे नहीं, तब तक स्थान भी बन जाएंगे। देखो मैदान तो लंबा चौड़ा पीस पार्क पड़ा ही है, वहाँ पहले से प्रबंध कर लेंगे, फिर आपको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जब ऐसा समय आएगा उस समय अपनी अटैची पर भी सो जाएंगे। ऐसा समय आएगा, इतनी भीड़ होगी मधुबन के अंदर तो अपनी अटैची पर भी सो जाएंगे। बाबा ने कहा खटिया नहीं लेंगे, वह समय ही और होगा। ये समय और है, अभी तो सेवा का एक ही समय पर मनसा वाचा कर्मणा इकट्ठा संकल्प हो, तब है सेवा की तीव्र गति। मनसा द्वारा पावरफुल, वाणी द्वारा नॉलेजफुल, संबंध संपर्क अर्थात कर्म द्वारा लवफुल। ये तीनों अनुभूतियाँ एक ही समय पर इकट्ठी हो, इसको कहा जाता है तीव्र गति की सेवा। अच्छा तन से ठीक है, मन से ठीक है, फिर भी दूर दूर से आते हैं। तन से ठीक है, मन से ठीक है, फिर भी दूर दूर से आते हैं। तो बाप दादा भी दूर से आए हुए बच्चों को खुश देख खुश होते हैं। दूर से आए हुए बच्चों को खुश देख खुश होते हैं, फिर भी दूर से आने वाले अच्छे हो, क्योंकि विमान में आते हो। विदेशी सब किस में आते, विमान में। जो इस कल्प में पहली बार आए हैं उन्हों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। जो कल्प में पहली बार आए हैं उन्हों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। फिर भी हिम्मत वाले अच्छे हैं। बाबा कहते फिर भी हिम्मत वाले अच्छे हैं। यहाँ से जाते ही टिकट का इकट्ठा करते हैं, इतनी महंगी टिकट होती है। मधुबन से अपने देश में जाएंगे और तभी से मधुबन दोबारा आने के लिए टिकट के लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और आ जाते हैं। बाबा ने कहा और आ जाते हैं। ये भी एक याद की विधि है। बाबा ने कहा ये भी एक याद की विधि है। जाना है जाना है जाना है। यहाँ आते हो तो सोचते हो विदेश जाना है। बाबा ने कहा मधुबन में आते तो सोचते हो विदेश जाना है, विदेश में जाते तो सोचते हो मधुबन जाना है, फिर जाने के साथ आना सोचते हो, क्योंकि उसी दिन से पैसे इकट्ठे करना शुरू कर देते तो आना सोचते हो। ऐसा भी टाइम आना ही है जो गवर्नमेंट भी समझेगी कि आबू की शोभा ये ब्राह्मण आत्माएं ही हैं। बाबा ने कहा ऐसा समय भी आने वाला है जो गवर्नमेंट भी समझेगी कि आबू की शोभा ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण ना हो तो आबू की शोभा भी ना हो, गवर्नमेंट भी तुमको बहुत साथ आगे चल के देगी। अच्छा, चारों ओर की शर्म महान संतुष्ट आत्माओं को, सदा प्रसन्न चित्त निश्चिंत रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा एक ही समय तीन सेवा करने वाले तीव्र गति के सेवाधारी आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी तपस्वी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी अपने को होली हंस समझते हो।
बाबा पूछ रहे हैं, सभी अपने को होली हंस समझते हो, होली हंस का विशेष कर्म क्या है? हर एक ने सुनाया। बाबा ने पूछा, अच्छा बताओ होली हंस का विशेष कर्म क्या है? तो हर एक ने सुनाया। जो विशेषता सुनाई वह प्रैक्टिकल कर्म में आती हैं, क्योंकि सिवाय आप ब्राह्मणों के होली हंस और कौन हो सकता है। इसलिए फलक से कहो, जैसे बाप सदा ही प्योर है, सदा सर्व शक्तियाँ कर्म में लाते, ऐसे ही आप होली हंस भी सर्व शक्तियाँ प्रैक्टिकल में लाने वाले और सदा पवित्र है, थे और सदा रहेंगे। आदि स्वरूप अनादि स्वरूप पवित्र है, तो बाबा ने कहा संगम युग भी पवित्र थे और रहेंगे। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का मुख्य श्रृंगार है। तीनों ही काल याद है ना? बाबा ने कहा भूत भविष्य और वर्तमान तीनों ही काल याद है ना? आदि मध्य अंत तीनों ही याद है ना? बाप दादा बच्चों का अनेक बार बजाया हुआ पाठ देख हर्षित होते हैं, इसलिए मुश्किल नहीं लगता है ना? मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे कभी मुश्किल शब्द स्वप्न में भी नहीं आ सकता। क्या अपने आप को सम्मान देते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो जब मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ तो मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे कोई भी शब्द मुश्किल स्वप्न में भी नहीं आ सकता। ब्राह्मण की डिक्शनरी में मुश्किल अक्षर है ही नहीं। बाबा ने कहा कहाँ छोटे अक्षरों में तो नहीं है। बाबा ने कहा ब्राह्मणों की डिक्शनरी में मुश्किल शब्द नहीं, पर बाबा ने कहा कहीं छोटे से अक्षरों में तो नहीं लिखा है। माया के भी नॉलेजफुल हो गए हो ना, कैसे माया आती और कैसे अब माया जीत बनते, तो माया के भी नॉलेजफुल हो गए हो ना। जहाँ फुल है वहाँ फेल नहीं हो सकते। फेल होने का कारण क्या होता है? पूछ रहे बाबा, बच्चों फेल होने का कारण क्या होता है? जानते हुए भी फेल क्यों होते हो? अगर कोई जानता भी हो और फेल भी होता है तो उसे क्या कहेंगे? जान करके भी और वह फेल हो जाए, उसे सारे प्रश्न के उत्तर आते हो, उसे पहले से ही पता हो और फिर भी वो उसको हल नहीं कर पाए, जानबूझ करके फेल हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? कोई भी बात होती है तो फेल होने का कारण है कि कोई ना कोई बात फील कर लेते हो। फीलिंग फ्लू हो जाता है। बाबा ने कहा फीलिंग ही फ्लू हो जाता है। और फ्लू क्या करता है पता है? बाबा पूछ रहे और फ्लू क्या करता है पता है? कमज़ोर कर देता है। फ्लू की बीमारी चलती है तो सभी कमज़ोर हो जाते हैं ना, तो ऐसे ही बाबा ने कहा ये फ्लू है। उससे बात छोटी होती लेकिन बड़ी बन जाती है। फ्लू क्या करता है? छोटी बात को बड़ा बना देता है। तो अभी फुल बनो। बाबा ने कहा अभी क्या बनो? फुल बनो। फेल नहीं होना है, फुल बनना है, फेल नहीं होना है, पास होना है। जो भी बात होती उसे पास करते चलो तो पास विद ऑनर हो जाएंगे। तो पास करना है और पास होना है और पास रहना है। बाबा ने कहा पास करना है, पास होना है और हमेशा बाप दादा के पास रहना है। जब फलक से कहते हो कि बाप दादा से जितना मेरा प्यार है उतना और किसी का नहीं है, तो जब प्यार है तो पास रहना है या दूर रहना है? जिससे प्यार होता है उससे कोई दूर रह सकता है क्या? तो बाप दादा से इतना प्यार है तो पास रहना है ना। तो पास रहना है और पास होना है। यू के वाले तो बाप दादा की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले होना। सबसे नंबर 1 बाप की शुभ आशा कौन सी है? खास यूके वालों के लिए कह रहे हैं, बड़े बड़े माइक लाने हैं जो बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने। बाबा कहते बड़े बड़े माइक लाने हैं जो बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने।
और बाप के नज़दीक आएं। अभी यूके में, अमेरिका में और भी विदेश के देशों में माइक निकले ज़रूर हैं, लेकिन एक हैं सहयोगी और दूसरे हैं सहयोगी और दूसरे हैं सहयोगी, समीप वाले। तो ऐसे माइक तैयार करो। वैसे सेवा में वृद्धि अच्छी हो रही है। बाबा ने कहा वैसे देश विदेश में सेवा में वृद्धि अच्छी हो रही है, और बाबा ने कहा होती भी रहेगी। अच्छा, रसिया वाले छोटे बच्चे हैं लेकिन लकी है। बाबा कह रहे रसिया वाले हैं छोटे बच्चे लेकिन बहुत बहुत लकी है। आपका बाप से कितना प्यार है? बाबा पूछ रहे हैं आपका बाप से कितना प्यार है? अच्छा है, बाप दादा भी बच्चों की हिम्मत पर खुश है। अभी मेहनत भूल गई ना? बाबा के प्यार में अभी सारी मेहनत भूल गई ना? अच्छा, वरदान दिया बाबा ने, हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा पुण्य कर्म करने वाले दुआओं के अधिकारी भव। हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा पुण्य कर्म करने वाले दुआओं के अधिकारी भव। स्पष्टीकरण है। अपने आप से ये दृढ़ संकल्प करो कि सारे दिन में संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य ही करेंगे। अपने आप से ये प्रतिज्ञा करो, अपने आप से ये दृढ़ संकल्प करो कि सारे दिन में संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य ही का काम करेंगे, पुण्य ही करेंगे। पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हर आत्मा की दुआएं। दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाए। दिल की दुआओं में बड़ा ही असर है। बाबा ने कहा तो हर संकल्प में, बोल में दुआएं जमा हो। संबंध संपर्क से दिल से सहयोग की शुक्रिया निकले। ऐसे दुआओं के अधिकारी ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनते हैं, उन्हें ही प्राइज मिलती है। स्लोगन, सदा एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को अपना कंपेनियन बनाओ, यही श्रेष्ठता है। प्रभु को बना लो अपने दिल का सहारा, देखो मौका फिर ना आएगा दोबारा। तो स्लोगन है, सदा एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को अपना कंपेनियन बनाओ, यही श्रेष्ठता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट बाबा को याद करते हैं। चारों तरफ से अपने मन को हटाएंगे। बाबा ने आज जैसा कि मुरली में सुनाया, संतुष्टता का बाबा ने वरदान दिया। अनुभव करना है, मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। संतुष्टता मुझ आत्मा का निजी गुण है। मैं संपूर्ण संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। मेरे संकल्पों में, विचारों में संपूर्ण संतुष्टता है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। अपने आप को चिंतन दे, वास्तव में मैं किसकी संतान हूँ? मुझे कौन मीठे बच्चे कह करके बुला रहा है? मेरा कौन आह्वान कर रहा है? मैं आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्रों को छोड़कर खुशी और उमंग के साथ उस प्यारे पिता परमात्मा से मिलने के लिए जा रही हूँ, जो वतन में बैठा हुआ मेरा इंतजार कर रहा है। मैं बड़ी उमंग, उत्साह और खुशी से चली जा रही हूँ, सृष्टि रूपी आंगन से दूर।
उड़ रही हूँ, चारों तरफ के वातावरण को शक्तिशाली बनाती हुई। सूरज चांद सितारों से पार पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म वतन में, जहाँ बाप दादा मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं आत्मा फरिश्ते की चमकीली ड्रेस धारण कर लेती हूँ और बाप दादा की भुजाओं में समा जाती हूँ। मैं फरिश्ता संपूर्ण लाइट में ढका हुआ हूँ। बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकल के मेरे मस्तक में समा रही हैं। बाप दादा के नैनों से शक्तियाँ निकल निकल के मेरे नैनों में समा रही हैं। बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। बाप दादा के हाथों से शक्तियाँ निकल निकल के मेरे एक एक अंग में समा रही है। मैं बाप दादा के साथ संपूर्ण लाइट से ढका हुआ फरिश्ता हूँ। मेरे एक एक अंग में चमकती हुई किरणें दिखाई दे रही है। बाप दादा मुझे संपूर्ण वरदानों से भरपूर कर रहे हैं, मुझे संपूर्ण गुणों से भरपूर कर रहे हैं। बाप दादा के वरदानों से भरपूर होकर अब मैं फरिश्ता चमकीली ड्रेस को वहीं छोड़कर आत्मा की स्मृति में चली आ रही हूँ। सूक्ष्म वतन से नीचे, तारागढ़ से नीचे, चंद्रमा से नीचे, सूरज से भी नीचे। अब मुझ आत्मा की शक्ति पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। मेरी शक्तिशाली किरणें सारे विश्व को प्रकाश देती हुई अब मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर आ जाती हूँ। आकर के दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मेरे चारों तरफ का वातावरण बहुत शक्तिशाली है। मेरे सामने कोई भी आता है संतुष्ट होकर के जाता है। मैं संपूर्ण संतुष्ट आत्मा हूँ। मेरे से सब संतुष्ट है और मैं सबसे संतुष्ट हूँ। ओम शांति, ओम शांति।